इतनी तगड़ी गहरी जड़ें हैं इन देशद्रोहियों की जो आज तक इनको कैंप से निकाला नहीं गया। This is Kripa Shankar, a leading Indian wrestler, honored by the Indian government with an Arjuna Award. Now on a crusade of sorts, leveling serious allegations against the Indian wrestling setup. पिछले जो 5-6 महीने से मैंने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा कोचेज और रेसलर्स को। जैसे बेलारूस टीम गई है, अमेरिका टीम गई है, तो वहाँ पे न्यूट्रल सप्लीमेंट्स के साथ साथ प्रतिबंधित दवाएं भी कोच खरीदने के लिए मोटिवेट करते थे प्लेयर्स को। सारी सूचनाएं दी जा चुकी थी, उसके बाद भी आप मानिए कि कितनी तगड़ी गहरी जड़ें हैं इन देशद्रोहियों की जो आज तक इनको कैंप से निकाला नहीं गया। He also cites an incident from the 2009 National Wrestling Championships where a wrestler called Neha Rathi pleaded with the authorities to carry out dope tests. But उसमें वो कह के परेशान हो गए फेडरेशन को कि इन लड़कियों का जो उसकी प्रतिबंधित लड़कियां हैं उस वजनों में, तो उनका डोप टेस्ट कराया जाए, लेकिन आज तक उनका डोप टेस्ट नहीं हुआ। Part of the problem, in fact, a large part of the problem is with the unqualified coaches who run amok in India. मैं रविंदर मान के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा, जो अनक्वालिफाइड कोच है, ना उनके पास डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना ही वे ओलंपियन अर्जुन अवार्डी और ना ही पद्मश्री से सम्मानित है। और ऐसे इंसान को अगर एज ए कोच डाल दोगे और अशिक्षित जो कि डोप के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो पहलवानों को क्या बताएंगे और क्या खिलाएंगे और क्या ट्रेनिंग कराएंगे। At the end of it, of course, you can turn around and say that this is nothing new. Officials have slow poisoned Indian sports over the years. We know that. But then, isn't there anyone who can solve the problem? Not even you, Mr. Gill? With Sheikh Halutra in Delhi, Shivani Gupta, News X.